उस बंदे की शफाअत से माफ़ फरमाए, जिस तरीके से भी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए उसकी मग़फ़िरत होगी। बस ये कि गुनाहों के मुताबिक सज़ा जब भुगत लेगा तो उसको अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। मोहतरम, सबसे पहले ज़रूरी है कि कलमा तैयबा हमने पढ़ा है तो जो उसका मिज़दाक़ है उसके एतबार से हम अमल करें। हमने कह दिया अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि रसूल हैं, तो ज़बान से कहा, दिल से इक़रार कर लिया। अब हर हाल में हर एतबार से मुसीबत हो, आसानी हो, परेशानी हो, बीमारी हो, आफत हो, चाहे जो भी सूरत हो, इस कलमे के ताल्लुक से ना हमारी ज़बान से कोई ऐसी निकलनी चाहिए और न ही दिल में कोई ऐसा खदशा ज़ाहिर होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ है, अगर बंदा कहीं मजबूर हो गया, जहाँ पर ये बात आ गई, जान की बात आ गई, वहाँ पर अगर ज़बानी बंदा अगर इनकार करता है तो इंशाअल्लाह उसे मुआवजा नहीं किया जाएगा, लेकिन बेहतर है अगर इस्तिकामत तो उसको हासिल होती है और मजबूत रहता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ज़बान से अगर इस्लाम खिलाफ कोई कलमा कह देता है तो बहरहाल वो माजूर है, उससे उसके मतलब कोई हुक्म नहीं है। मोहतरम हज़रात, मैं एक रिवायत पढ़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक यहूदी का लड़का आया करता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में आकर बैठा करता था। बताना यह है कि कलमा पढ़ने के साथ में ज़रूरी है मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। आमाल ज़रूरी हैं, लेकिन आमाल से बढ़कर एतक़ाद का होना ज़रूरी है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत ज़रूरी है। आमाल में कोई गड़बड़ी होगी अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देगा, लेकिन अगर एतक़ाद में गड़बड़ी होती है तो फिर वो बिना अल्लाह के फज़ल के, रसूलुल्लाह के शफ़ाअत के उस बंदे की कामयाबी नहीं है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यहूदी के लड़का था, जा करके बैठता था। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ फरमा होते थे, बैठता था, वो कुछ कहता नहीं था। आक़ा करीम जो फरमाते थे सुनता था, आपके चरण के ज़ाया करता था। अगर आपको कहीं जाना होता था, आप उठते थे तो फौरन यहूदी का लड़का उठ करके आता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालान मुक़द्दस उठा करके आपके कदमों के पास रख देता था। इतना ही काम करता था वो कि जैसी देखता आप करीम खड़े हुए, फौरन आपके नालान मुक़द्दस उठाता और आप करीम के कदमों में ला करके डाल देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते पानी के लिए, वज़ू करने के लिए, तो वो जैसे उसके एहसास होता है कि आपको पानी चाहिए, कौन उठता और जो भी वहाँ पर बर्तन होता वो उसमें पानी करके ला करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देता था। यही वो काम करता था। एक तो रसूल पाक की बारगाह में आपको नाले मुक़द्दस को पेश करता था पहनने के लिए, और दूसरा काम ये कि जैसी पानी रोज महसूस होती पानी दे दिया करता। दो काम करता था। रसूल पाक ने भी कभी उसे कुछ नहीं कहा और वो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ मुद्दा बयान नहीं किया। कुछ दिनों के बाद में वो नहीं आया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि यहूदी का लड़का नहीं आ रहा है। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तबीयत खराब हो गई। कहा चलो चला जाए मिलने के लिए। वो हमारे पास आकर बैठा, वो हमसे मोहब्बत करता था, चलो चला जाए मिलने के लिए। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो फिर आपके साथ में सहाबा भी आए। जैसे यहूदी को खबर हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन बहरहाल कौम में अगर कोई मुअज़्ज़ज़ हो, अगर किसी गैर के वहाँ जाए और उसको पता चल जाए कि मोहल्ले के तमाम मुअज़्ज़ज़ जो मुसलमानों के पेशवा हैं, बड़े अजीम हैं, बड़े दीनदार हैं, लोगों के महबूब नज़र हैं और वो मेरे वहाँ हैं, तो दिल में एक मोहब्बत पैदा होती है। आदमी अपने को फ़ख्र महसूस करता है। यहूदी सुना तो अपने को आपने फ़ख्र महसूस किया, कौन घर से भाग आया कि आप मेरे घर पर आए, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, आप कैसे तशरीफ़ लाए। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया तुम्हारा लड़का बीमार हो गया है, हमेशा मेरे पास जा बैठता था, तो मैं सोचा कि उसकी कोई खैरियत मालूम करूँ, बस खैरियत मालूम करने के लिए आया हूँ। मुझे इतना सुना तो क्योंकि एक ही बेटा और उसकी तबीयत खराब और उसकी खैरियत मालूम करने के लिए सारे जहान के तादाद तशरीफ़ लाए हैं, अंदर से मचल गया हो। कहा नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप आए, हम बड़े खुशनसीब हैं, आप आइए चलिए। फिर आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और जाने के बाद जा करके आप उसके सिरहाने जा करके बैठ गए। हुक्म यही है, अगर हम किसी खैरियत मालूम करने जाएँ, कोई बीमार है, हम उसके पास जाएँ तो जाने के बाद हम उसके सिरहाने बैठे। अगर जगह हो और कोई तकलीफ ना हो तो मरीज़ के सिरहाने बैठें। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत भी है और साथ ही में जो मरीज़ होता है उसके दिल में उनसे पैदा होती है कि आने वाला अपने दिल में मेरे ताल्लुक़ से कितनी मोहब्बत
نہیں تو ہمارے ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جائیں کسی ملنے کے لیے خیر معلوم کرنے کے لیے، اس نے تو کرسی اسی کو لگا بیٹھے ہیں، تو وہ اندر سوچے گا کہ اس لیے ہم سے دور بیٹھ رہے ہیں کہ کہیں میری بیماری چھوٹوں کو نہ لگ جائے، تو دل میں یہ بات اس کی آ سکتی ہے، تو ہم گئے اس کی دلجوئی کے لیے اور اس کے اندر نفرت پیدا ہو جائے کہ ہم سے اس لیے دور بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری بیماریوں کو نہ لگ جائے، تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں۔ تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قریب جا کر بیٹھو اور پھر اس کی خیریت معلوم کرو۔ آپ قریب بیٹھے، جا کر خیریت معلوم کیا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ آخری وقت میں ہے، یعنی اس کی بس ہم قریب وہ وقت آخری وقت میں چل رہا ہے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کلمہ پڑھ لو، میرا کلمہ پڑھ لو۔ تو اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کے باپ نے کچھ نہیں کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میرا کلمہ پڑھ لو۔ تو پھر اپنے باپ کا دیکھا، تو اس کے باپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، کہا بیٹا پڑھ لو، یہ فرما رہے ہیں تو پڑھ لو کلمہ۔ فوراً لڑکے نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے چلو، بات ہو گئی، چلو۔ جیسے آگے بڑھے کچھ دور آئے، پتا چلا یہودی کے لڑکے کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے میرے صدقے میں، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتی بنا دیا، وہ جنتی ہو گیا میری وجہ سے، میرے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دیا۔ محترم سامنے کرام، آپ نے دیکھا یہ مدعو پاک پڑھنا۔